आज जो सारी प्रोसीडिंग हुई है उसमें जो पिटिशन फाइल हुई है, जो हमने ऑर्डर करवाया था, एडिशनल सेशन जज ने जो ऑर्डर पास किया था और उन्होंने मैजिस्ट्रेट का जो सेकंड ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए और मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, उसको कोर्ट ने नलीफाई किया था एडिशनल सेशन जज ने, क्योंकि उसमें एक लीगल इशू ये था कि जब पहले एक ही कोर्ट के दो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर सकते, तो उस पर वो केस ख़त्म हुआ था और उसमें सेशन जज ने एक बहुत ही तफसीली ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो साहब हैं, जो पिटिशनर हैं, वो स्ट्रेंजर नहीं है, वो एक्चुअली एनिमी है। और उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि उसने अपने फेसबुक पे बहुत सारी जगहों पे उसके ख़िलाफ़ बहुत ही गलत किस्म के जो है ना रिमार्क्स पास किए हुए थे, पहले 2020 में भी, 2019 में भी, बाद में भी। तो वो एक दुश्मन होते हुए उसने इस तरह की कि उसकी लाश की बेहरमती हो और उनको पब्लिसिटी मिले। तो हमने आज कोर्ट में ये कहा कि जो उसने जाली किस्म के जो एक्सरेज पेश किए थे यूट्यूब रिपोर्ट्स में, और जो उसने कहा कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की वजह से उसकी डेथ हुई है, जो सारा झूठ था। हमने कोर्ट को ये कहा कि वो FIA को बोले कि साइबर क्राइम के थ्रू वो यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करें कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने हमें बहुत डिटेल से सुना और उन्होंने लीगल ग्राउंड्स पे भी और वैसे भी उन्होंने उनकी जो पिटिशन थी उसको डिसमिस किया है और अब वो बॉडी एग्ज्यूम नहीं होगी, क्योंकि वो जो है नीचे सेशन जज ने ऑलरेडी उस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को ख़त्म कर दिया था। कोर्ट ने उस एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को बहाल रखा है और उन्होंने कहा है कि उसका वो ऑर्डर सही है, उन्होंने उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की है। और इसमें जो आज जो उनकी सो कॉल्ड थर्ड वाइफ, जिसको कि ऑलरेडी जो है ना आमिर लियाकत अपनी ज़िंदगी में उसका जवाब बना के जो बहालपुर में उन्होंने खुला का केस दाखिल किया था और जो उसने जिस तरह का गंद उछाला था उनकी पर्सनैलिटी पे, उसको देखते हुए उन्होंने ऑलरेडी एक लिख के दिया हुआ था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी लीगल एयर नहीं है, सिर्फ उसके दो बच्चे जो उसके लीगल एयर हैं और दोनों को इंसाफ की वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं और उस तकलीफ़ों की वजह से उन बच्चों को जो तकलीफ़ हुई है आमिर लियाकत और उनके फैंस को, उनकी फैमिली के बाकी लोग, बहन भाई, माँ बाप, जो भी रिश्तेदार हैं, उनको जो तकलीफ़ हुई होगी वो उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोग अपने एक्टिविज़म की वजह से अपने पॉपुलैरिटी को बरकरार रखने के लिए किस तरह के जो है वो गलत हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और कोर्ट को भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस सूरत हाल में ये जो सिचुएशन है, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है, हमें हर फोरम पे कामयाबी मिली है, क्योंकि हम हक पर हैं और हमने सारी चीज़ों को प्रॉपरली लॉ के हवाले से भी और फैक्ट्स के हवाले से भी कोर्ट के सामने हमने वो उनको पेश किया। पिटिशनर इसमें जो एक अभी नए उन्होंने बताया कोर्ट में कि वो अभी 1 साल हुआ है वकील बने, ठीक है ना, आहद नाम है उनका शायद, और वो उनके कभी वकील होते थे, कभी वो खुद अपीयर हो रहे थे। तो बात ये है कि कोर्ट ने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को सुना है और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है और हम, मेरा ख्याल है कि अब ऐसी सूरत हाल बनी है कि हम उनके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम या हम उनके ख़िलाफ़ जो डैमेजेस और डिफेमेशन का केस भी दाखिल करें कि जो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है वो आइंदा भूल जाए इन चीज़ों को कि वो ऐसा काम कभी नहीं। आपने आर्गूमेंट में क्या साबित किया कि इसकी ज़ाती दुश्मनी थी? देखिए, वो हमने इनके फेसबुक का रिकॉर्ड पेश किया जिसमें वो, तो उन्होंने कोर्ट को कहा, कोर्ट ने पूछा उनसे कि आप सियासी कारकुन हैं, तो उसने कहा मैं सियासी कारकुन नहीं हूँ, लेकिन उनकी फेसबुक पे ऑलरेडी लगा हुआ है कि वो एक सियासी जमात के कारकुन हैं और वो जिस तरह के रिमार्क्स देते रहे हैं शुरू से, जब वो आमिर लियाकत हयात थे, तो उससे लगता है कि उनकी उनसे परखाश थी और उस परखाश को दूर करने के लिए उन्होंने, और फिर हमने कोर्ट को ये बोला है कि इस तरह अगर कोई भी मुंह उठा के चला है और बोले कि जी, अब देखें हमारे केस के अंदर हमने कोर्ट को ये बताया है कि देखें इसमें कोई पुलिस की तरफ से या मेडिको लीगल की तरफ से कोई भी शक व शुबे का कोई इजहार नहीं किया गया। उन्होंने लिखा है अपनी इनक्वेस्ट रिपोर्ट में 174 की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि तबई मौत, ये पुलिस की रिपोर्ट है, हमारी नहीं है। हमने जब उनकी बॉडी को दफनाया तो इलाका मैजिस्ट्रेट ने उसको हमें इजाज़त दी है कि हम उसको दफनाएं, तो हमें कोई रोका नहीं गया, हमने कोई ये नहीं कहा गया कि आप पोस्टमार्टम करें, ठीक है ना। पोस्टमार्टम उस वक्त किया जाता है कि जब आपको शक हो। शक अलबत्ता में है, जिस बात पे शक है वो ये है कि उसकी जो कमरे की जो वीडियोस रिलीज़ की हैं उनकी सो कॉल्ड थर्ड वाइफ ने, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गए। डिप्रेशन तो मेडिकल में नहीं आता ना, तो वो उसकी वजह से वो बिल्कुल उन्होंने एयर ट्रैवल भी बंद कर दिया था।
मतलब जहाज़ में सफ़र करना बंद कर दिया था जब हमने उनके ड्राइवर से पूछा, उनकी जो एक्स वाइफ ने डेथ के बाद, कि भाई वो प्लेन में जो है ना क्यों नहीं आ रहे थे, वो तो कभी बाय रोड सफ़र नहीं करना चाहते थे। बोला नहीं, वो इसलिए कि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे कि जो एक खातून ने बीवी होते हुए उन्होंने अब उस बेडरूम की जो मियाँ बीवी का एक रिलेशन है उसकी सेंटिटी को चैलेंज किया, उसको एक बदनाम करने की कोशिश की कि आइंदा जो है ना वो शौहर या बीवी होशियार रहे कि कहीं मेरी वीडियो ना बन रही है। मतलब यही लगता है इस तरह कि अगर आपके अख्तलाफात हो तो आपको यही डर होगा कि कहीं आपकी वीडियो ना बन रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी ज़ाहिर सोसाइटी में डिबेट में है, और हमने कोर्ट के सामने ये बात रखी है। हमने कहा कि हमने साइबर क्राइम में ऑलरेडी अप्रोच किया हुआ है जो उनकी सो कॉल थर्ड वाइफ है उसके खिलाफ, और उसकी माँ और बाकी जो गैंग मेंबर्स हैं जिन्होंने वो वीडियो रिलीज़ करके उसको परेशान किया, उसको ब्लैकमेल किया, और फिर उसके जो उनकी वाइफ ने मुझे बताया, एक्स वाइफ ने बुशरा ने, उन्होंने बताया कि जो उनके अकाउंट से पैसे जिस हिसाब से उनके जो थर्ड वाइफ के डिजिटल अकाउंट में जिस तरह पैसे गए हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अब वो FIA के सामने रखी हैं, और जिससे सारी चीज़ें ज़ाहिर दूध का दूध पानी का पानी होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा। और वो तो देखें, वो तो ऐसा है कि अब उनको ये पता लग गया है कि दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो अब जो बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं उसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और यूट्यूबर है जिसने कि बेडरूम में तो और कोई नहीं था ना भाई, हमें तो ये पता करवाना है कि बेडरूम से किसने बनवाई है, ठीक है ना। वो रिपोर्ट्स वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, हम तो नहीं कर सकते, वो तो FIA करेगी और FIA ही निकालेगी। और जो चाहे वो शामी हो, XYZ हो, हमारा किसी से वास्ता नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और लोगों को प्रॉपरली उनको फैमिली को जस्टिस मिले, और अगर वो साबित हो गया कि ये इन्होंने किया है तो फिर उनके खिलाफ मर्डर चार्जेस भी फाइल होंगे, ठीक है ना। क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है, क्योंकि ये इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उनकी सो कॉल थर्ड वाइफ ने यहाँ पे थाने में, वो आज प्रेजेंट हुआ था वो कागज़ भी, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने दरख्वास्त दी है कि जी इसकी रिपोर्ट जो है ना वो मर्डर की रिपोर्ट दर्ज की जाए। अब मर्डर की वो कोर्ट ने उनको कहा कि आप ये चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ ही कार्रवाई हो, आप अपने खिलाफ कार्रवाई, जेल जाना चाह रहे हैं। कोर्ट ने ये बाकायदा उनसे सवाल किए कि आपने इस तरह की दरख्वास्त कैसे दी है।